नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज 10 अप्रैल 2024 है। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है शक्ति उत्सव। तो यह संगीत नाटक अकादमी 9 से 17 अप्रैल तक देश के 7 अलग अलग शक्तिपीठों में शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव शक्ति फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस का आयोजन करेगा। शुभारंभ गुवाहाटी असम के कामाख्या मंदिर से शुरू हो रहा है। और संगीत नाटक अकादमी के बारे में देखते हैं हम लोग। यह प्रदर्शन कला की राष्ट्रीय अकादमी और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, तो यह संगीत नाटक अकादमी जो है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन 30 अप्रैल को रांची में किया जाएगा। इसका आयोजन 30 अप्रैल से 10 मई तक किया जाएगा। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और उड़ीसा, ठीक है, पुणे में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट लीग के पहले फेज में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ठीक है, और यह लीग जो है देश में उभरते खिलाड़ियों को अपने कौशल को निखारने का अवसर प्रदान करेगी। ठीक है, तो यह हॉकी के लिए है। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वह सीटवे बंदरगाह, या इसी को सीतवे भी बोलते हैं, सीतवे बंदरगाह, ठीक है, जो म्यांमार का है। तो यह एक कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक है, तो यह भारत को म्यांमार से जो सीतवे बंदरगाह से जोड़ता है। मिजोरम की राजधानी एजल से लेकर के सीतवे बंदरगाह को जोड़ता है। ठीक है, तो इसमें कुछ दूरी तक नेशनल हाईवे है। फिर उसके बाद से यह म्यांमार में भी हाईवे एक है, और उसके बाद से यह कलादान नदी के रास्ते से होकर के सीतवे बंदरगाह को जाती है। तो सीतवे बंदरगाह जो है भारत से, यहाँ कोलकाता से यह समुद्र मार्ग से भी जुड़ा है, और भारत से ही हाईवे और नदी के माध्यम से भी जुड़ा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा और यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ भारत से यह कुछ दूरी तक हाईवे के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, 129 किलोमीटर। और उसके बाद से कलादान नदी के द्वारा यह जुड़ा हुआ है 158 किलोमीटर। ठीक है, तो सीतवे बंदरगाह के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो म्यांमार स्थित सीतवे बंदरगाह को अब भारत द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है अब भारत द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद यह दूसरा विदेशी पोर्ट है जिसका संचालन भारत करेगा। कलादान नदी पर स्थित इस पोर्ट के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल, ठीक है, IPGL के एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ठीक है, तो अब भारत जो है सीतवे बंदरगाह म्यांमार में और चाबहार बंदरगाह ईरान में, इन दोनों का संचालन करेगा। दोनों विदेशी बंदरगाह हैं, यह याद रखना है आप लोगों को। अब कलादान नदी कहाँ पर है, तो म्यांमार में है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो बंगाल में चुनाव में इस्तेमाल होने वाली सभी गाड़ियों पर GPS लगेगा। ठीक है, 9 अप्रैल को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाली सभी गाड़ियों में GPS लगाने का निर्देश दिया है। ठीक है, आयोग ने चुनाव ड्यूटी में जुड़े लोगों और गाड़ियों को ट्रैक करने के लिए GPS लगाने की बात कही है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसे लेकर के प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं। ठीक है, चुनाव आयोग के मुताबिक GPS से EVM समेत पोलिंग मटेरियल के मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी, और साथ ही यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि स्ट्रांग रूम में ले जाते वक्त उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। ठीक है, आयोग ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी अर्नब चटर्जी को ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी नियुक्त किया है। निर्वाचन आयोग ने गृह मंत्रालय को पश्चिम बंगाल में 100 और केंद्रीय आर्म पुलिस फोर्स CAPF को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि 15 अप्रैल या उससे पहले कंपनियों की तैनाती कराई जाए।
चुनाव आयोग के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ की 55 कंपनियां और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 45 कंपनी पश्चिम बंगाल में तैनात करेगी। ठीक है। अब अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, इगला एस मिसाइल। तो यह जो है मैन पोर्टेबल है, एक आदमी जो है कंधे पर रख करके उसको फायर कर सकता है और यह रूस द्वारा प्राप्त हुआ है। तो भारतीय सेना को एक बड़े सौदे के तहत 100 मिसाइलों के साथ 24 रूस निर्मित इगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का पहला बैच मिल गया है। ठीक है। तो यह रूस द्वारा निर्मित है, इसका नाम क्या है, इगला एस, और यह मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है। एक आदमी कंधे पर रख करके इसको फायर कर सकता है। तो इगला एस सिस्टम में एक सिंगल लॉन्चर और एक मिसाइल शामिल है। यह मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे कंधे पर रख करके दुश्मन के विमान को गिराने के लिए फायर किया जाता है। यह क्रूज मिसाइलों और ड्रोन जैसे हवाई टारगेट की भी पहचान कर सकता है। ठीक है। यह इसका कुछ स्पेसिफिकेशन है जो इसमें मिसाइल यूज होना है, मोबाइल टेस्ट स्टेशन वगैरह, उसका मैकेनिज्म और टेस्ट सेट वगैरह जो यूज होना है। यह मिसाइल मैक्सिमम 22,000 फीट तक जा सकता है और इसकी रफ्तार कितनी है, तो 2266 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। भारत ने कब इसका डील किया था, तो नवंबर 2023 में 120 लॉन्चर और 400 मिसाइलों के लिए रूस के साथ डील की थी। ठीक है। इस डील के जरिए भारतीय सेना को बहुत कम दूरी की वायु रक्षा कैपेसिटी को बढ़ाना था। उत्तरी सीमा पर ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर तैनाती के लिए इगला एस सिस्टम की डील की गई थी। ठीक है। तो यह पहाड़ी इलाकों के लिए किया गया था, किसके साथ, रूस के साथ। ठीक है। अगला करंट अफेयर्स जो है, स्विगी का पानी पर शिकारा पर फूड डिलीवरी सर्विस शुरू हुआ है। ठीक है। शिकारा क्या है, तो यह एक बोट है, हाउस बोट जिसको बोलते हैं, घर के टाइप का नाव है, जो जम्मू कश्मीर में डल झील है उस पे, इस पे जो है पर्यटक जो आते हैं उनको इस पे बैठा करके घुमाया जाता है। ठीक है। तो उसी पर यह स्विगी जो है अपना फूड डिलीवरी जो है स्टार्ट की है। ठीक है। तो स्विगी ने अब पानी पर भी अपनी फूड डिलीवरी सर्विसेज शुरू कर दी है। कंपनी ने इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से की है। स्विगी ने बताया कि कंपनी ने श्रीनगर की आइकॉनिक डल लेक, डल झील पर हाउस बोट, जिसका नाम क्या बोला जाता है वहां पे, शिकारा। ठीक है। शिकारा इसका नाम बोला जाता है, जो हाउस बोट है, तक खाना पहुंचाने के लिए अपनी सर्विसेज का विस्तार किया। स्विगी ने डिलीवरी के लिए शिकारा ऑपरेटरों के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी के डिलीवरी पार्टनर्स इन तैरती हाउस बोट्स तक पहुंचने के लिए शहर की फेमस शिकारा बोट्स का इस्तेमाल करेंगे। स्विगी ने टूरिस्ट के आकर्षण स्थल पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए शिकारा ऑपरेटरों के साथ पार्टनरशिप की है। इन ऑपरेटरों को एक्सटेंडेड डिलीवरी टाइम के लिए मुआवजा दिया जाएगा। स्विगी ने 2022 में श्रीनगर में ऑपरेशन शुरू किया था और 2023 में अब डल झील में शिकारा पर ऑपरेशन शुरू किया है। ठीक है। कंपनी के प्लेटफॉर्म पर श्रीनगर के 300 से ज्यादा रेस्टोरेंट शामिल है। ठीक। अब जो है अगला करंट अफेयर है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेड सिक्योरिटी प्राप्त हुई है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को केंद्र सरकार ने जेड सिक्योरिटी सुरक्षा दी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की खुफिया रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने मंगलवार 9 तारीख को उनकी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सीआरपीएफ की 40 से 50 जवानों की टुकड़ी 24 घंटे उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगी और दिल्ली के बाहर जाने पर भी उनकी सुरक्षा में सशस्त्र कमांडो साथ रहेंगे। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने के ठीक पहले गृह मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। राजनीतिक दलों के हालिया प्रदर्शन और विदेश से मिल रही धमकियों को देखते हुए राजीव कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई है, यह गृह मंत्रालय से बोला गया है। राजीव कुमार के बारे में देखते हैं हम लोग। तो राजीव कुमार 1984 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 15 मई 2022 को 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है। तो यह कौवें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, 25वें नंबर के। उन्हें 1 सितंबर 2020 को चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। तो 2020 में वह चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए थे और यह 2022 में
मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए 25वें नंबर के। ठीक है। इनके साथ साथ दो और आयुक्त नियुक्त हुए हैं हाल ही में। तो इन लोगों की जो शक्तियां होती है वह बराबर होती हैं, और केवल मुख्य चुनाव आयुक्त उनकी अध्यक्षता करते हैं बैठकों की। ठीक है। बाकी वोटिंग राइट तीनों की समान होती है। ठीक है। और हटाने की प्रक्रिया थोड़ा अलग होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जैसे हटाए जाते हैं, लेकिन अन्य आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से हटाया जाता है। ठीक है। अब अगला है आकस। आकस का मतलब क्या? यह एक समूह है। एयू मतलब ऑस्ट्रेलिया, यू के मतलब यूके, और यूएस मतलब यूएसए। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए का एक क्या है, संगठन है। ठीक है। तो इसमें जो है चीन के खिलाफ जापान भी इसमें जुड़ने वाला है। ठीक है। हाल ही में इसमें जो है यह जापान भी जुड़ने वाला है, यह एक न्यूज है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।